नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। महिला उत्पीड़न मामलों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भारत की मशहूर सूफी गायक नूरान सिस्टर्स ने दरगाह शरीफ में दी हाजिरी। अकीदत की चादर पेश कर सफलता की मांगी दुआ। जवाहर फाउंडेशन की अनुकरणीय पहल। जिले के 15,000 छात्र छात्राओं को दिया जाएगा डिजिटल प्रशिक्षण। दो भाइयों के बीच रुपए के लेन देन को लेकर एक ने मारा खुद को चाकू। हालत चिंताजनक। अजमेर लोकसभा के पर्यवेक्षक राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में सरकार बनने का किया दावा। कहा कि 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला उत्पीड़न के मामलों में बढ़ती संख्या के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें अजमेर की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं समेत पूर्व मंत्री अनीता बधेल भी शामिल हुई। पूर्व मंत्री और विधायक अनीता बधेल ने कहा कि लगातार महिलाओं के खिलाफ राजस्थान में अपराध बढ़ा है। यह बहुत दुख की बात है। ऐसे प्रदेश में जो हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है, यहाँ पर 46% अपराध बढ़ा और महिलाओं के खिलाफ ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है। आज इसी के विरोध में राजस्थान की महिला सड़कों पर उतरी है। महिला मोर्चे की कार्यकर्ता गहलोत सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर उतरी और कहा कि बीजेपी का हर मोर्चा कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने के लिए सक्रिय हो गया है। जिस तरह से प्रदेश में प्रतिदिन और हर पल महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। नेशनल ब्यूरो की रिपोर्ट में राजस्थान महिला अत्याचार में पहले स्थान पर आ गया है और लगातार पिछले 3 सालों से लगातार पहले स्थान पर ही बना हुआ है। अशोक गहलोत की जो सरकार है वो सत्ता के मदहोश में इस तरह से खोई हुई है कि उनको महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में आज महिला मोर्चा की बहनें यहाँ जिला देश कार्यालय के बाहर एकत्रित हुई हैं ताकि ये संदेश अशोक गहलोत तक पहुँचाया जा सके कि गहलोत अब तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और यही महिला शक्ति इस राजस्थान से इस गहलोत की सरकार को उखाड़ देगी। भारत की मशहूर सूफी गायक नूरान सिस्टर्स ने दरगाह में अपनी टीम के साथ हाजिरी दी,
जहां उन्होंने अकीदत की चादर व फूल पेश कर जीवन में सफलता की दुआ मांगी। इस दरमियान नूरन सिस्टर्स ने दरगाह में सूफियाना कव्वाली का भी लुत्फ उठाया। जालंधर की सूफी गायक नूरन सिस्टर्स अपनी टीम के साथ अजमेर दरगाह पहुंची, जहां उन्होंने ख्वाजा साहब के दरबार में अकीदत की चादर और फूल पेश कर जीवन में सुख, शांति और सफलता की दुआ मांगी। इस मौके पर दरगाह में नमाज के बाद उन्होंने सूफियाना कव्वाली का भी लुत्फ उठाया। महफिल कव्वाली में प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लगभग 20 मिनट कव्वाली सुनने के बाद नूरन सिस्टर जन्नती दरवाजा पहुंची। नूरन सिस्टर्स और उनकी टीम को दरगाह के खादिम शेख वसीमुद्दीन चिश्ती ने जियारत कराई और दरबार की दस्तार कर तबर्रुक भेंट किया। गौरतलब है कि सूफी गायक ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन शाम चौरसिया घराना शास्त्रीय संगीत पेश करती हैं। इसी तरह उन्होंने 2020 में सूफी गीत अली अली पेश किया था, जो बहुत मशहूर भी हुआ था। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा अजमेर जिले के 15,000 छात्र छात्राओं को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा एवं शिव कुमार बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प डिजिटल राजस्थान, डिजिटल सीखो, डिजिटल सिखाओ अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं समाज सेवी रिजू झुंझुनवाला की पहल पर स्वाभिमान शिक्षा अभियान के तहत अजमेर जिले में लिंक्डइन के सहयोग से 15,000 छात्र छात्राओं को डिजिटल प्रशिक्षण का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी एवं निजी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वाभिमान शिक्षा अभियान के प्रभारी रोहित माथुर, लोकेंद्र पांड्या, महेश चौहान और मामराज सेन ने बताया कि डिजिटल शिक्षा प्रोजेक्ट के तहत हार्डवेयर, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंटरनेट, डिजिटल फाइनेंशियल टूल की लैपटॉप पर व्यवहारिक जानकारी एवं प्रैक्टिकल 30 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को जवाहर फाउंडेशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सभागार में आयोजित समारोह में लिंक्डइन का प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में संभागीय आयुक्त CR मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित एवं स्थानीय निकाय विभाग उप निदेशक भावना गर्ग पुरस्कृत करेगी। जवाहर फाउंडेशन सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम के तहत 3 बड़े कार्यक्रम अपने चला रही है, जिसमें सर्वप्रथम स्वाभिमान भोज है, जहां 1 रुपये में हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। आज हमारे 10 सेंटर हैं। 10 सेंटर पर 4,000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो परिकल्पना थी, कोई भूखा ना सोए, उसको साकार करने के लिए फाउंडेशन ने अपने तरफ से इस चीज़ के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। इसके तहत हम स्वाभिमान जल के माध्यम से स्वच्छ जल भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के आह्वान पे आज सभी आप लोगों को पता है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल सिखाओ, डिजिटल पढ़ाओ अभियान जो गहलोत साहब ने शुरू किया है, उसकी परिकल्पना को हम लोग भी साकार कर रहे हैं। और आज उसी परिकल्पना के तहत जो है स्वाभिमान शिक्षा में हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी के अंदर पिछले 2 वर्षों से हम लगातार अजमेर और भीलवाड़ा के कई चयनित स्कूलों में सिखा रहे हैं, जहां 10,000 से ऊपर बच्चे को हम बेसिक एजुकेशन के अंदर ट्रेन कर चुके हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स इस वक्त उपलब्ध हैं। कल हमारा अजमेर के अंदर माध्यमिक भवन के सभागार में कल हम लोग इस सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम करेंगे। स्वाभिमान शिक्षा और स्वाभिमान जल और स्वाभिमान भोज उद्योगपति एवं समाजसेवी रिजू झुंझुनवाला जी की तरफ से सामाजिक सरोकार के तहत में काम करने की जो परिकल्पना सोची गई थी, उसको साकार करने में जितने भी हमारे लोग लगे हुए हैं, ये सभी लोग इसको आम जन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं, उन बच्चों को सिखाने के बाद जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, आगे भविष्य में उनको इन सर्टिफिकेट के माध्यम से कोई ना कोई मदद मिलेगी और उनके आत्मविश्वास और स्वाभिमान दोनों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरवाड़ थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के 2 भाइयों में आपसी रुपए की लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाई एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और एक भाई राजू ने पुलिस कार्रवाई के डर से खुद को चाकू मारकर घायल भी कर लिया। रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ रहे 2 भाइयों में से एक भाई ने सरवाड़ थाने में जाकर अपने भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जब थाने के सिपाही घर पहुंचे तो दूसरे भाई ने डर के मारे खुद पर ही चाकू से वार कर लिया, जिससे उसकी पेट की आंत में चोट आई है। मौके पर मौजूद सरवाड़ थाने के कांस्टेबल ने घायल अवस्था में युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने के चलते उसे JLN अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल राजू की भाभी संतोष ने जानकारी देते हुए बताया कि भाइयों में पैसे की लेन देन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते ही राजू ने स्वयं पर ही चाकू से वार कर लिया, जिसका JLN अस्पताल में उपचार जारी है। चाकू यहाँ लग गया कि जन पैसा का मामला है, जन दो भाई है माँ बापा का,
तो 2 भैया का मैंने बड़ा कभी लुगाई नाते ही आई, कभी नाते ही आई, छोड़ गया कभी। तो अब बड़ा ने कह दिया कि भाई 3 लाख रुपये तू चुका, तो वो चुका रहा, मैं चुका रहा 2 जना, अभी नहीं कह रहा तू चुका, और न चुका रही नहीं कह रहा 3000 4000 जो भी बना हुआ है जो दद। तो न देव माँ बाप इन्हें केवल माँ कभी माता हो, लेकिन मैं तो बोलना ही को ना 2 जना, बिल्कुल न बोला। तो बस ये अब सुबह फिर वरना खाल धक्का धूम हुई, यहाँ की लड़ाई हुई, किया घर का पीछा ज्ञान करके न कोन मार कर पीछा खर्च हुआ हमारा, तो खर्च हुआ तो भाई तू 3 लाख रुपये को ब्याज ही न जा रही, 6,000 हुआ, 1 महीना को ब्याज 6,000 हो, 3 लाख को, तो 3 लाख में चुका 3000 4000 जो भी हो जो देवो का है ही कोन का मार कर जो धक्का धूम। माँ बाप गुस्सा हो तो थप्पड़ दे भी पाड़ माँ बेटा का, तो धक्का धूम वो भी दियो, वो दियो तो खड़े या ना ही भाई अपन खड़े जा रखे वहाँ विश्वास कौन, तो थाना वाला गंजार चल गया, थाना में कर दिया, रिपोर्ट लिखा दिया। मग सास ससुर ने, अच्छा ससुरा जी को नाम नेमीचंद है, सासू जी को नाम शांति देवी है। अच्छा, वे जार सुबह रिपोर्ट लिखा, खाली लिखा दिया, वे सुबह आया पुलिस वाला, कौन सा थाना में लिखा? सरवार थाने। अच्छा, फिर सुबह भी आया, सुबह 2 पुलिस वाला आया, तो वहाँ के सामने भी और लड़ा सोचे कि आप अंडर ला गई आज सुबह? सुबह आज सुबह। अच्छा, तो भी नहीं कहवा का ले जाता छोरी ना, तू चल जा, मैं तो न जाऊँ भाई कहीं, मैं तो मार घर कहाँ चल जाऊँ, तू जाना थारा माँ बाप जाना। तो ओ कहीं करो डर लगी हुई ना, जो भाई चाल ला जो चक्कू घूस लियो, वहाँ के सामने पुलिस के सामने घूस लियो चक्कू, हाँ पुलिस वाले खाटे चक्कू ने भी जा। अच्छा, चाकू निकाल दिया? हाँ निकाल दिया, सरवार डाला या पुलिस वाला चाकू कौन सा? बगे अच्छा, सब्जी काट बगा या तो कितने घाव आएंगे? गहरा जख्म हो गया? घाव तो यार न बाहर देखी, मतलब आंतड़ी निकल रही बाण बस, अच्छा, अट्टे ही देखी हूँ मैं भी। अच्छा, बड़े ले गया पुलिस वाले ले गया है ना हॉस्पिटल का महीना, तो बुढ़ा में देख दकार पट्टी वट्टी कर करा रेफर कर दिया आज में। तबीयत कैसी है इनकी? तबीयत तो ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ बोलबा चालबा में काम क्या सब। करते हैं राजू ये? राजू ये काम करते हैं बेलदारी, उनके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो कुछ भी नहीं करते हैं, यानी बैठ जाते हैं पटलाई कर लेते हैं टिकटी। कोई शराब वराब का सेवन भी करते हैं? नहीं शराब वराब न पियो, अभी न पियो है। आप क्या लगते हैं? मैं भाभी लगती हूँ। आपका नाम? संतोष। आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछले 35 साल का राजस्थान में रिकॉर्ड टूटेगा और इस बार राजस्थान कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर आएगी। यह कहना है अजमेर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक और गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह डी परमार का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त अजमेर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह डी परमार आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर 8 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह कांग्रेस को 8 विधानसभा सीट से जीत दिलानी है, इसको लेकर 8 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। परमार ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासशील योजनाओं से सभी वर्ग के लोग काफी खुश हैं और यूथ का कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छे मतों से जीत कर आएगी। आज राजस्थान के अजमेर पार्लियामेंट में 8 असेंबली के आगामी चुनाव के लिए मुझे AICC ने यहाँ का प्रभाग दिया है। आज अजमेर में आए, राजस्थान से पूरा नाता है। पहली बार मुझे लगता है कि 35 साल में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, पहली बार कांग्रेस रिपीट होने जा रही है। लोगों का मूड है कि गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार ने गरीब, मध्यम वर्ग, ओल्ड पेंशन योजना, स्मार्टफोन, गैस के बोतल की कीमत जो 1300 रुपये से 500 रुपये दी है, तो लोग कांग्रेस की तरफ बिल्कुल दिसंबर में जब इलेक्शन आएगा तो मेरा मानना है कि 100 नहीं, इस बार हम 150 क्रॉस करेंगे। मैं गुजरात से आता हूँ। गुजरात मॉडल क्या है ये आपको मालूम है। आप जब गुजरात आओ तो चलेगा कि राजस्थान मॉडल अच्छा है या गुजरात मॉडल अच्छा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में 2 ही स्टेट ऐसे हैं, एक छत्तीसगढ़ मान के चलो, अभी ये राजस्थान मान के चलो। हमारे 29 स्टेट में सबसे ज़्यादा गरीब और किसान के लिए कांग्रेस ने काम किया। अभी कर्नाटका भी हमारी गवर्नमेंट बनी। हमारे पास एक ही स्टेट था, आज हमारे फुल फ्लैग 4 स्टेट है और हमारे 3 ऐसे स्टेट है जो हमारी जॉइंट गवर्नमेंट है। देश का मूड यूथ आज कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और 2024 में पार्लियामेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी और ये सेमीफाइनल है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
हरियाणा और तेलंगाना, 5 स्टेट में कांग्रेस जीत रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के JLN अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों के धरने में गुरुवार को प्रदेश पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि जिले के प्रत्येक जनप्रतिनिधि का ज्ञापन के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्य जिला संयोजक महिपाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 सूत्रीय मांग को लेकर 23 अगस्त को नर्सिंग कर्मियों के सामूहिक अवकाश की सूचना दी जाएगी। नर्सिंग कर्मी वेतन विसंगति दूर करने, वेतन वृद्धि, पदनाम परिवर्तन, अलग से नर्सिंग निदेशालय स्थापित करने, संविदा भर्ती खत्म करने, ड्रेस कोड और स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण नर्सिंग कर्मियों में रोष व्याप्त है। सरकार द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर 23 अगस्त को जयपुर में महारैली का आयोजन होगा। संपूर्ण राजस्थान की नसें पिछले आज 31 दिनों से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें मुख्य मांगे जो है केंद्र के समान वेतनमान, वेतन विसंगति दूर करना, हमारे निदेशालय की स्थापना, संविदा कार्मिकों नियमितीकरण, नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन एवं जो संविदा काल है उस सेवा को नियमित सेवा काल के दौरान उसको नौशल लाभ दिया जाए इत्यादि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन 30 दिनों के बाद भी सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने के कारण हमने कल से 2 घंटे रोज गेट मीटिंग आयोजित की गई है। JLN चिकित्सालय के अंदर केजोटी गेट के सामने, हिराना चिकित्सालय में और सेक्रेटरी चिकित्सालय मुख्य द्वार पर 2 घंटे गेट मीटिंग कर राजस्थान सरकार के खिलाफ नर्सेज ने अपना रोष प्रकट किया और ये कार्य बहिष्कार 24 अगस्त तक चलेगा और 25 अगस्त को संपूर्ण राजस्थान की नर्सेज सामूहिक अवकाश लेके जयपुर के अंदर महारैली करेगी और उससे यदि मान लो चिकित्सा व्यवस्था चरमराती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। आजादी के 76 वर्ष पूर्ण होने पर अजमेर के सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल ग्राउंड में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत की आजादी, संस्कृति, उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया। इस मौके पर सर्वधर्म मैत्री संगठन के लोग मौजूद रहे। स्कूल के अनेक स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए शहीद वीरों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान वीरों की याद में स्मारक पट्टिका स्थापित की गई, जिसके बाद मौजूद सभी लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही वसुधा वंदन, पौधों का रोपण, वीरों का वंदन व राष्ट्रगान भी किया गया। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम हमें अपनी मातृभूमि की माटी से जोड़ेगा। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत कम लोग जानते हैं। इस अवसर पर अजमेर संभागीय आयुक्त CR मीणा, स्कूल प्रधानाचार्य सिस्टर अनुषा, फादर कॉस्मोस शेखावत, प्रकाश जैन सहित सर्वधर्म मैत्री संस्था के लोग मौजूद रहे। ये कार्य सबसे पहले हमारा कार्यक्रम का मकसद यही था, मेरी मिट्टी मेरी देश। बच्चों को ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर साल हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन उस महान सोल को याद करते हैं। बट हमारा
प्रधानमंत्री का एक अभियान था। प्रदेश सिर्फ ये 2 डेट नहीं है, हमेशा हम लोगों को याद रखना है और हमेशा बच्चों को मन में ये भावना क्रिएट करना है। आगे हम हमेशा ये सोचना है हमारे देश के लिए हमारा भावना और हमारा आत्मनिर्भरता उसी विषय को मन में रखे हम लोग आज के अभियान आयोजित किया है। और के साथ साथ ये वाटिका उद्घाटन भी और हमारा हाइड्रोफोनिक का इनाग्रेशन तो गए साल हो चुका था, बट उसका निरीक्षण के लिए भी हम लोग सभी गेस्ट को भी आमंत्रित किया था। आज G20 जो माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसी के एक सेगमेंट है मेरी माटी मेरा देश, उसके तहत आज सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम किया गया जिसमें सर्वधर्म मैत्री संघ के लोगों की पदाधिकारियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हम लोग सद्भावना के साथ रहें। इसके अंदर आज कोई विशेष अतिथि मुख्य अतिथि नहीं था। जिला प्रशासन, स्कूल के बच्चे, शिक्षक और धर्मगुरु सब लोगों ने एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को बनाया और यही सद्भावना का संदेश यहाँ से दिया। आज इस स्कूल में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया मेरी माटी मेरी देश कार्यक्रम के तहत यहाँ के छात्राओं ने, यहाँ के इस स्कूल स्टाफ ने एक हर्बल गार्डन का आज यहाँ पर उद्घाटन किया है और इसको और आगे डेवलप करने की एक शुरुआत की है। इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक गुरुओं का यहाँ समागम कराया है। इन दोनों ही कार्यक्रमों के मार्फत हमारे देश की आन बान शान, हमारी संप्रभुता, अखंडता और हमारा देश आज़ाद रहे, इस कंसेप्ट के साथ ही जो कार्यक्रम है आगे ये चलेंगे और आने वाले जो अमृतकाल के जो ये 25 साल आगे आने वाले हैं, जिसमें हम 2047 में हमारा इसका शताब्दी समारोह मनाएंगे आज़ादी का, उस समय तक हमारा देश सबसे आगे के देशों में समारोह इन्हीं कंसेप्ट के साथ ये कार्यक्रम चलाया गया है कि हमारी यहाँ की माटी इसी तरह शानदार और खुशबूदार और सुंदर और समृद्ध बनी रहे और हमारा देश विविधताओं में एकता बना के रखते हुए देश और विदेश में हमारा परचम फैलाता रहे। सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़े की शुरुआत आज पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में हुई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को दवाई पिलाई गई। कार्यक्रम में सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया सहित अजमेर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने शिरकत की। सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया और जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में 17 से 31 अगस्त तक सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। गर्मियों और मानसून के मौसम में दस्त रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाल मृत्यु के कारणों में दस्त मुख्य कारक है। दस्त नियंत्रण पखवाड़े में लोगों को दस्त रोग से बचाव और उपचार की गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए जिले के राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। पखवाड़े के दौरान जागरूकता गतिविधियां भी होंगी। समुदाय स्तर पर दस्त रोग की रोकथाम के लिए कच्ची बस्तियों, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर जन समुदाय के रहने के स्थानों सहित प्रदूषित जल स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पखवाड़े के दौरान आशा वर्कर्स 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त नियंत्रण के लिए घर घर जाकर जिंक की गोलियां और ORS पैकेट का वितरण करेंगी, जिससे बच्चों को दस्त होने पर निर्जलीकरण से बचाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दस्त नियंत्रण के लिए एक पखवाड़ा शुरू किया गया है, गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा, जिसका जिले स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में रखा। इसके लिए आदरणीय SP साहब मुख्य अतिथि थे, उनके मुख्य अतिथि में प्रोग्राम हुआ। इसमें उपस्थित जितने भी अभिभावक थे, शरणशिक्षक थे, बच्चे थे, उनको दस्त रोग के बारे में जानकारी दी गई है और किस तरह से इस रोग से बचा जा सकता है। अगर कोई दस्त से कोई ग्रसित होता है तो उसको किस तरह से प्लान ABC के अनुसार उसका इलाज किया जाना, इसका भी दिया गया है। इस पखवाड़े के दौरान हमारी आशा बहनें घर घर जाके सर्वे करेंगी। जितने भी 5 साल तक के बच्चे हैं उनके घर में सभी प्रतीकात्मक रूप में एक ORS का पैकेट और जिंक की टैबलेट वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर वो उस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो वो उसको ले सके। इसके अलावा जो भी बच्चे जो दस्त से पाए जाएंगे उनका प्लान के अनुसार इलाज किया जाएगा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुलेट पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर रहे बाप बेटे को नाकाबंदी के दौरान रोका। इसी दौरान मौका देखकर बेटा फरार हो गया और पिता को सिविल लाइन थाना पुलिस ने करीब 6 किलो 326 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार कर लिया।
आज फरार चल रहे बेटे हेमराज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मादक पदार्थ तस्कर अजमेर के घूघरा घाटी निवासी हेमराज गुजर को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में पिता कालू गुजर को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस अवैध मादक पदार्थ गांजा सप्लाई करने के मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। आरोपी तस्कर बेटा हेमराज और उसके पिता कालू गुजर 13 अगस्त की रात को बुलेट बाइक पर 6 किलो 326 ग्राम गांजा लेकर जयपुर रोड की तरफ जा रहे थे। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दोनों का पीछा करके उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से दोनों को पकड़ नहीं सके। तेज गति से चल रही बुलेट बाइक का संतुलन बिगड़ गया और गिर गए। उस दौरान हेमराज अंधेरा होने के कारण झाड़ियों में छुपकर भाग गया, लेकिन उसके पिता कालू गुजर को पुलिस ने दबोच लिया और उससे गांजा भी बरामद कर लिया। वहीं फरार हेमराज गुजर की लोकेशन को ट्रेस किया, साथ ही मुखबिर तंत्रों भी सक्रिय किया। इसके संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस ने हेमराज गुजर को भी दबोच लिया, जिससे मामले में पूछताछ जारी है। सर, ये सिविल लाइन्स थाने के अंदर प्रकरण संख्या 316/2023 8/20 के अंदर प्रकरण दर्ज हुआ था। NDPS 37 मेरे जिम्मे की गई थी। इसके हालात इस प्रकार से हैं कि दिनांक 13/8 को थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान वहाँ गाड़ी को रोक करके तलाशी ली, तो ये जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे अनबैलेंस होकर के गिर गए। उसमें जो मुख्य आरोपी था हेमराज, वहाँ घटनास्थल से फरार हो गया और उसके जो मौके पे मिले हैं कालू गुजर को उन्होंने गिरफ्तार किया। शेष आरोपी जो मुख्य आरोपी था, उनके कब्जे से 6 किलो 325 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। उसको उन्होंने NDPS के तहत प्रकरण दर्ज कर 33 मेरे जिम्मे हुई थी। तो जो फरार आरोपी था उसकी टीम गठन के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के आदेशानुसार टीम गठन हुआ। उसकी मुखबिर सूचना के आधार पर हमने उसको कल गिरफ्तार किया सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र से ही। उसका नाम है हेमराज सनोफ कालू गुजर, रोडेज वर्कशॉप के पीछे निवासी घूघरा घाटी। उसको गिरफ्तार किया है, तफ्तीश से की जा रही है। आगामी तफ्तीश के बारे में जब जैसे हालात आएंगे आपको निवेदन कर दिए जाएंगे। पुराने रिकॉर्ड के लिए मैंने अभी रिकॉर्ड के लिए लेटर लिखा है, प्राप्त हो अभी होने में प्राप्त हो जाएगा, दोपहर बाद तक उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। 8/20 NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है सर। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की मांग पर कार्रवाई हुई है। अब 33 के स्थान पर 50 जिलों में शिक्षक सम्मान आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने गत 8 अगस्त को शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी आदेश पर आपत्ति जताते हुए शिक्षा मंत्री महोदय व शिक्षा निदेशक से यह मांग करी थी कि चूंकि राजस्थान सरकार द्वारा नए जिलों का गठन विधिवत रूप से हो चुका है और अब जिलों की संख्या 50 हो गई है, ऐसे में 33 जिला मुख्यालयों पर ही जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाना उचित नहीं है। इन जिलों की संख्या के अनुरूप 50 स्थान पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाना चाहिए। 50 स्थान पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाने से अधिक अवसर शिक्षकों को सम्मानित होने का मिलेगा। साथ ही जो शिक्षक इस बार सम्मानित होंगे उन्हें नवगठित जिलों में प्रथम बार सम्मानित होने का गौरव भी प्राप्त होगा। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने इस हेतु उचित स्तर पर प्रयास किया। इसका परिणाम यह रहा कि शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश में संशोधन करके नवीन आदेश प्रसारित किया गया है, जिसमें 50 जिलों में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाने की बात कही गई है। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की मांग हुई पूरी। शिक्षा मंत्री महोदय व शिक्षा निदेशक महोदय ने राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन की मांग कि 50 जिलों में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए मानते हुए नए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि गत 8 अगस्त को शिक्षा निदेशक बीकानेर द्वारा यह आदेश प्रसारित किए गए थे कि राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस आदेश के जारी होते ही राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने अपना विरोध प्रकट करते हुए शिक्षा मंत्री महोदय व शिक्षा निदेशक महोदय से यह मांग करी थी कि चूंकि गत 7 अगस्त को राजस्थान सरकार द्वारा नए जिलों को अस्तित्व में ला दिया गया है, ऐसे में 50 जिलों में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित होना चाहिए। इससे न सिर्फ शिक्षकों को सम्मानित होने के अधिक अवसर मिलेंगे, अपितु प्रथम बार नए जिले के गठन होने के बाद में जो शिक्षक शिक्षिका सम्मानित होंगे उन्हें गौरव हासिल होगा। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन की मुहिम रंग लाई और शिक्षा निदेशक महोदय ने आज संशोधित आदेश जारी करते हुए राजस्थान के समस्त नए व पुराने 50 जिलों में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के आदेश प्रसारित कर दिए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन इस हेतु माननीय शिक्षा मंत्री श्री BD कल्ला व शिक्षा निदेशक श्री कानाराम जी का आभार ज्ञापित करते हुए सम्मानित होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को अग्रिम शुभकामनाएं व बधाई प्रेषित करते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। श्रीनाथ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर असामाजिक तत्व सुंदर विलास निवासी अनिल शर्मा पुत्र बुद्धि प्रकाश शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके 8 परिवारों द्वारा श्रीनाथ सेवा समिति बनाई गई थी, जिसमें धार्मिक आयोजनों के साथ सेवा कार्य के आयोजन किए जाते हैं। कुछ दिनों पहले एक भव्य भागवत कथा का भी आयोजन किया गया था, मगर पिछले कुछ दिनों से सुंदर विलास निवासी अनिल शर्मा पुत्र बुद्धि प्रकाश शर्मा उनके सभी कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं और धार्मिक आयोजन में शामिल होने वाली महिलाओं को अपशब्द बोलते हैं और समिति को बंद कराने की धमकी भी देते हैं। कई बार समिति के पदाधिकारियों ने अनिल शर्मा को समझाने की कोशिश की, मगर वह लड़ाई झगड़े और मारपीट करने पर उतारू हो गए। ऐसे में अनिल शर्मा से सभी समिति के पदाधिकारियों को खतरा है। आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अनिल शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसे पाबंद करने की मांग की गई। मामला इस प्रकार से है कि हमने एक छोटी सी श्रीनाथ सेवा समिति बना रखी है, जिसके तहत हम लोग जो है धार्मिक कार्य करते हैं और काफ़ी धार्मिक कार्य करते हैं। उसमें हमने अभी भागवत कथा भी कराई है, परंतु क्या है, कुछ दिनों से एक शख्स हमें काफ़ी परेशान कर रहा है, हमारी समिति को बंद कराने की धमकियाँ दे रहा है, हमारे को बहुत अभद्र भाषा में बात करता है। समाज का कलंकित व्यक्ति है, बेरोजगार आदमी है, 55 साल का अधेड़ है, काम धंधा कुछ है नहीं उसके पास में, बस दिन भर उसका एक ही काम है महिलाओं पे फप्तियाँ कसना, हमारी समिति को बंद कराने की धमकी देना और अशब्द मतलब बहुत बुरे शब्द पर प्रयोग करता है। इसके लिए आज हम सब ने इकट्ठा होकर के महिलाओं ने और हमने आज एसपी साहब को हमारा ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि इससे हमारे को जानमाल का नुकसान है। उस शख्स का नाम है? अनिल शर्मा नाम है, कहाँ का निवासी है? ये सुंदर विलास का ही निवासी है, बुद्धि प्रकाश जी शर्मा का बच्चा है और ये इस तरह से जो कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम आज एसपी साहब से मिले, एसपी साहब से मिलकर हमने उनको गुहार लगाई है कि इस आदमी से जो है हमें प्रोटेक्शन दिया जाए और इसको समझाया जाए बुला करके ये इस तरह की हमारे साथ हरकतें ना करें। हमारी संस्था तो सेवा समिति संस्था है, लेकिन कुछ लोग चिढ़ते हैं, जिसमें से अनिल शर्मा का नाम है। ये क्या रोड पे खड़े होकर के हम लोग निकलते करते तो गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं और साथ में कोई और भी खड़ा होगा तो उसके साथ बातें बनाएंगे। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कहते हैं यहाँ टोना टोटका करने आ जाते हैं, पूजा तो करनी नहीं होती है, टोटका करने आ जाते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आए दिन परेशान करते हैं। अनिल शर्मा सुंदर विलास में रहते हैं। कहाँ पर आए हो आप? हम लोग जब से हमारी सेवा समिति बनी हुई है 1 साल से। कभी शिकायत नहीं दी थाने पर? हमने सोचा मोहल्ले के हैं क्या शिकायत दें, इसलिए उनको कोई शिकायत नहीं दी। आज क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? पूजा करने के लिए मना करेंगे, बोले यहाँ पे इतनी समय के लिए मत आकर के बैठा करो, मंदिर है पूजा करने ही जाएंगे, वहाँ लेटना तो है नहीं किसी को जा कर के। और बस की संस्था बनाई है ये सेवा समिति संस्था है, बस धार्मिक कार्य करते हैं। जैसे अभी भागवत करवाई थी, फिर सहस्त्रधारा हुई है, उससे पहले अन्नकूट वगैरह, ये जो भी मतलब महीने के त्यौहार होते हैं वो मंदिर के उससे वो करते हैं। सुंदर विलास में एसपी को लाडपुरा गांव की लाडला की ढाणी के ही सूरत सिंह मास्टर ने अवैध रूप से आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, जिसकी शिकायत आज ग्रामीणों ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर भारती दीक्षित के समक्ष रखी। लाडपुरा से आए ग्रामीणों की शिकायत पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने संबंधित अधिकारी को निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में एक मंदिर है जहां पर गांव वाले रोजाना सुबह शाम पूजा पाठ करने आते हैं, मगर गांव के ही सूरज सिंह मास्टर ने अवैध रूप से रास्ता बंद कर अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों की मांग है कि मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे मंदिर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जा सके। सर, विजय सिंह गहलोत, पूर्व पार्षद, सुभाष नगर, वार्ड नंबर 35 से। आज सर सब लोग यहाँ आए, जन सुनवाई थी, तो कलेक्टर मैम तो आज थे नहीं, संभागीय आयुक्त साहब पूरी टीम के साथ जन सुनवाई में बैठे हैं। तो पूरी जनता की तरफ से हमने जो आरओबी ब्रिज है जो सरकार ने स्वीकृत कर दिए, आज उन पे केवल 2.5 साल से मीटिंगें ही हो रही है और कभी ड्राइंग में कमियां रह जाती है, कभी कोई विभाग से तालमेल नहीं बैठ पाता है, इसलिए ये काम विलम्ब हो रहा है। तो हमने निवेदन किया कि सर इसका एक प्लानिंग किया जाए, सारे डिपार्टमेंट को बिठा के, केवल मीटिंग से कुछ नहीं होगा, उसकी प्रगति रिपोर्ट आनी चाहिए ना। आज जनता वहाँ 2-2 घंटे धूप में खड़ी रहती है और ब्रिज पे 1-1 किलोमीटर लाइनें लग रही है। डीएवी कॉलेज का काम चल रहा है पर उसमें 2 पैर जो लाइन के पास खुदाई होनी है वो ड्राइंग की कमियों के कारण आज तक खुदाई शुरू नहीं हुई है, जबकि ठेकेदार अपनी मशीनरी लेके तैयार बैठे हैं कि हमें फाइनल करे विभाग तो हम हमारा काम चालू कर दें। अगर वो काम चालू नहीं हुआ तो वो ब्रिज भी जो डेयरी वाला ब्रिज पड़ा रहा वैसे ही ये ब्रिज पड़ा रहेगा और अजमेर शहर में एक गलत मैसेज जाएगा और जनता और दुखी हो जाएगी। लाडूपुरा साहब, बालाजी मिंद्र का मैं परम भगत हूँ। लाडूपुरा में समस्या है कि मतलब नारला की डांडी से जो कम से 100 साल पहले से रास्ता निकल रहा था हमारा दादा परदादा के टाइम से, उस रास्ते पे हमारे परिवार के ही मिलने वाले नारला ढाणी के परिवार के मिलने वाले सूरज सिंह मास्टर है, उन्होंने अपने खेत के हिसाब से नाजायज रास्ता रोक जाम करके बंद कर दिया, जबकि वो रास्ता आज से पहले से सवाई चक में मतलब सरकारी जगह के अंदर रास्ता है और पूरा गांव वहाँ से निकलता है। आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ पर मिलने आए हैं तो कलेक्टर साहब तो मिले नहीं और शाम भी उसी से हमारे बात हुई, 10 मिनट बिठा कर उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। तहसीलदार जी पटवारी उसी वक्त फाइल उन्होंने संभाला दी। मेरे हिसाब से सही नहीं लगता, क्यों अब 30-40 साल में काम नहीं हुआ, पूरा गांव के साइन हमारे पास वो है मैटर बना हुआ, पूरे गांव के साइन हो रखे इसके अंदर 15-20 बुजुर्ग, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के, और अभी तक उन्होंने मीठी गोली दे रही है थाने पास, जहाँ थाने वाले सुनाई करते नहीं है, बोला हमारा कोई मैटर नहीं है। और यहाँ आते हैं तो यहाँ भी क्या है, कोई काम नहीं हो रहा हमारा सीधा। हाँ, अभी तक नहीं होगा, हम आंदोलन करेंगे रास्ते के बीच के अंदर, सीधी पूरे पब्लिक मिल करके रास्ता जाम, हम भी रास्ता जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, पूरे गांव में इकट्ठे होकर के हम उसको भी नहीं निकलने देंगे, हम सीधी सी बात है। केरल से पैदल हज पर गए शिहाब चितुर ने अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत कर अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। शिहाब चितुर का अजमेर पहुंचने पर कायड़ विश्राम स्थली से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचने के बीच बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। हाजी चितुर ने कहा कि जैसे ही वह पैदल हज यात्रा पर निकले तो अजमेर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों और पुलिस टीम ने भी उनकी मदद की। हाजी चितुर ने दरगाह जियारत कर देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। कायड़ विश्राम स्थली पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ और हाजी इंसाफ अली की अगुवाई में हाजी चितुर का स्वागत किया गया। इस मौके पर राजस्थान पुलिस ने खास इंतजाम किए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि 1 साल पहले चितुर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पैदल यात्रा के दौरान पहुंचे थे। उस दौरान दरगाह के एक खादिम ने उनके साथ बदसलूकी भी की थी। बारगाह में 1 साल के बाद वापस 16 अगस्त को यहाँ आके शाम को 5 बजे हाज़िरी दी और चादर फूल पेश किए दरबार शरीफ में, गरीब नवाज की बारगाह में दुआ खैर की उनके लिए कि अल्लाह ने फजल किया और इतना बड़ा सफ़र और इतना बड़ा मकसद जो लेके चले थे वो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। हज का शहादत उनको नसीब हुई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत नसीब हुई और यहाँ आकर के बहुत आजिज़ी से कदम बोसी करी और गरीब नवाज की बारगाह में दुआ खैर की, फातह पढ़ी और अब आंसू बहा कर के गरीब नवाज का शुक्रिया अदा किया कि गरीब नवाज ने मुझे इस मुबारक सफ़र के करने की तौफीक अता फरमाई। बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआ खैर की गई। हज़ारों का मजमा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसमें भी बड़े आसानी से और बहुत इत्मीनान के साथ उनको ज़ियारत करा दी गई और आस्थाने से बखैर आफियत यहाँ से रवाना हो गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।